हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे क्लास 12 का फिजिक्स, क्लास 10 का मैथ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और क्लास 10 का मैथ चल ही रहा। तो मेरे द्वारा बायोलॉजी चलाया जा रहा है। ये हमारा सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हम बताए थे जैव पराक्रम का। क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव पराक्रम। तो आज हम देखते हैं अपने सेकंड क्लास में। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्कशन बॉक्स में से जाके वहां से देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का आज से इसके पहले हम पढ़ाए थे जो पराक्रम क्या है, उसके बारे में पढ़ाए थे कैसे कैसे सब होता है। ठीक है, समांगी और क्या स्वपोषी और विषम पोषी सब बताया चुके थे उसमें। आज से वाष्प सर्जन देखेंगे। ठीक है, वाष्प सर्जन क्या होता है? वाष्प को छोड़ने की क्रिया या बाहर करने की क्रिया क्या कहलाता है? वाष्प सर्जन क्या होता है? क्या होता है? वाष्प को वाष्प वाष्प को बाहर छोड़ने की क्रिया बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? कि क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कि क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो पेड़ होते हैं, उसकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होता है? छिद्र रंध्र होता है। इसी माध्यम से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। इसमें जल की भी हानि होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा देखिए इसके आगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों में पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होता है। किसमें होता है? रंध्र में होता है। यह क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होता है। ठीक है, रंध्र यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, इसकी इंग्लिश है। ठीक है, यह क्या है? यह एक जलहानि है। ठीक है, जलहानि की क्रिया है। जलहानि में क्यों बोल रहा हूँ? जलहानि की क्रिया है। जलहानि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से तो क्या होता है? पेड़ के नीचे मिट्टी से, मतलब जब पौधा जल खींचता है ऊपर तो फिर क्या होता है कि पत्तियों की मदद से वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो इससे जल की हानि होती है। ठीक है, इसलिए जल हानि यहाँ लगी गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन की मतलब क्रिया क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन होता ही है। और क्या क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। एक होता है वाष्पोत्सर्जन और दूसरा क्या होता है? कई होते हैं। ठीक है, इसमें गैसों का विनिमय भी होता है। अब समझाएंगे कैसे होता है गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कैसे कैसे होता है? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? क्योंकि अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य के प्रकाश से, जल से। ठीक है, तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 को क्या करते हैं? लेते हैं
और क्या करते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, ठीक, ये होता है। पौधे क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई गैस ले रहा है तो गैस दे भी रहे हैं, ठीक है, आपस में विनिमय कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसकी आगे क्या होता है। आसपास हमारा इतना ही था। इसके बाद चलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पे, ठीक है। अब आपको जो बताते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है पत्तियों में या किसी चीज की, इसको बताया जाना चाहिए। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस, ठीक। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का, किसी चीज का, किसी चीज का निर्माण करना, निर्माण करना, निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे, कैसे कैसे बनता है, क्या होता है, प्रकाश की क्रिया कैसे होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, क्रिया के, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप क्या होता है, किसका निर्माण होता है, C6H12O6 किसका होता है, C6H12O6, ठीक है, इस निर्माण होता है किसका, ठीक है, क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है, किसका है, ग्लूकोज का होता है, उससे ग्लूकोज, ठीक, ठीक है। इसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, इस चीज का निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के, संश्लेषण के क्रिया के लिए, क्रिया के लिए, के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या, सामग्री मतलब कैसे कैसे, आवश्यक सामग्री क्या है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसकी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आवश्यक सामग्री क्या क्या होता है चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है किन किन रंगों मतलब क्या करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसका संश्लेषण होता है, लाल कलर में होता है, ठीक है, रेड, ब्लू यानी नीली, नीला कलर में होता है,
और किसमें होता है, ठीक है, पर्पल, बैगनी, ठीक है, बैगनी मतलब, ठीक है। ये इतने मतलब जो प्रकाश का सूर्य का प्रकाश होता है इतने रंगों में, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें सूर्य का प्रकाश इतने रंगों में रहता है, ठीक है, ये रंगों में रहता है। अब गैसों में किन किन गैसों में होता है, CO2 में भी होता है, ठीक है, H2O यानी जल में होता है, ठीक है, और क्या है, और क्लोरोफिल में भी होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में भी होता है, ठीक है, ठीक, इतने में प्रकाश संश्लेषण होता है इन चीजों से, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे कैसे होता है। 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, 12H2O जल, ठीक है, इससे क्या बनता है, और तथा मतलब साथ में क्लोरोफिल भी है, ठीक है, साथ में क्लोरोफिल की मदद से क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है, लाइट, इससे क्या मिला के बनता है, सबसे बनता है C6H12 O6, सॉरी यहाँ पे लिख रहे जगह नहीं यहाँ पे, ठीक है, O6H12O6 प्लस 6O2 मतलब 6 ऑक्सीजन में निकल जाए, ठीक है, और प्लस क्या उसके बाद क्या बचा, 6 जल भी बचा, ठीक है, 6H2O, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अब क्लोरोफिल की मदद आई और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल निकल जाता है, ठीक है, इन चीजों का निर्माण होता है, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या है। एक चीज और जान लेते हैं, जो जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन यानी H2O, जल का अपघटन, अपघटन से क्या टूटता है, H2O से क्या बनता है, O2 बनता है और H2, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, ये जल का अपघटन से मिलता है, ठीक है, अपघटित होके प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको उठा के फिर आगे देखते हैं, हमारा ये प्रकाश संश्लेषण का, और आगे देखते हैं क्या है इसके आगे, ठीक है, ये तो हो गया खत्म। आगे देखते हैं हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक में इसमें क्या कहते हैं, हरित लवक इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्लास्ट, ठीक। हरित लवक में क्या होता है कि हरित लवक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, हरित लवक में क्या होता है, हरित लवक में हरे रंग का पर्णहरित, पर्णहरित शुद्ध हिंदी में हरिम, एक तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक। इसी के कारण क्या होते हैं पौधे, इसी के कारण पौधे, इसी के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है, पौधे की पत्तियां क्यों हरी होती है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, रखिएगा कि जो भी हरे पौधे या पत्तियां होती हैं, कुछ भी होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, ठीक, ये हो गया हरित लवक हमारा, हरे रंग की हरे रंग का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है हरित लवक में, और इसी के कारण ये पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है, ये हमारा हरित लवक। अब इसके आगे देखते हैं फिर आगे क्या है, आगे फिर देखते हैं हमारा क्या है, पाचन तंत्र, क्या है, पाचन तंत्र, ठीक है, इसको इसमें क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं क्या है। कई तंत्र मिलकर, ऐसे लिखते हैं हम लोग, कई तंत्र मिलकर, तंत्र यानी सिस्टम, ठीक है, तंत्र मिलकर, तंत्र मिलकर क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं, ठीक है, भोजन को पचाना ही क्या कहता है, भोजन जो खाद्य पदार्थ, ठीक है, पचाना ही क्या कहलाता है, पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है, पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कि कई तंत्र मिलकर क्या करते हैं, कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाते हैं, ठीक है। तो भोजन को पचाना ही मतलब तंत्रों के माध्यम से भोजन पचाना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। थोड़ा सा और अच्छे से एक बार देख लेते हैं, तो मतलब मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, लेकिन अगर आपके पेपर में आएगा तो आप लिखेंगे कैसे अच्छे से, तो एक बार इसका अक्षर डिफिनेशन देखेंगे, पाचन यानी पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव, ठीक। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करना, यानी उसको तोड़ना, ठीक है, जटिल पदार्थों को सरल में बना देना, इजी कर देना, क्या कहलाता है, पाचन तंत्र, ठीक है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, कैसे इसकी क्रिया होती है, कहलाता है, इस क्रिया में मतलब इसकी क्रिया कैसे होती है, भौतिक रूप से भी होती है, रासायनिक रूप से भी होती है, ठीक है, ठीक। तो भौतिक यानी जो केमिकल यानी फिजिकल रूप से तथा केमिकल दोनों होता है, ठीक है। इस क्रिया में फिजिकल, ठीक है, फिजिकल या तथा, ठीक है, फिजिकल तथा केमिकल्स, ठीक है, दोनों होता है। कैसे होता है, जैसे फिजिकल और केमिकल दोनों होता है, कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, रोटी दाल चावल कुछ भी खा रहे हैं, खाने वाली चीज कुछ भी आप खा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए खाए मुंह में गया, अगर मतलब पाचन कैसे होता है, पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे आप कुछ खा रहे हैं वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पाचन होना मुंह से, फिर आहार नाल में गया, फिर पाचन तंत्र में गया, ठीक है, यहीं से फिर स्टार्ट होता है। तो जब कुछ खाते हैं तो दांत से उसको चबाते हैं अच्छे से, तो जब चबाते हैं तो क्या छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसकी आप क्या कहते हैं, फिजिकल, ठीक है, यानी भौतिक। और हमारे मुंह में मतलब लाल ग्रंथियां पाई जाती है, लाल पाई जाती है, ठीक है। तो जब वो खाते खाते जब उसमें लाल उत्पन्न हो जाता है, लाल से मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, कौन सी क्रिया में लगती है, तब केमिकल हो जाती है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, और इसको थोड़ा सा मिटाई जगह नहीं बची यहाँ पे, ठीक। पाचन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, मतलब मान लीजिए पाचन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। पाचन का मुख्य कार्य यही होता है। जैसे मान लिया कुछ खाएं, तो खाने के बाद इतना ना कि खाए तो खाली हमको खाना ही है, खाना है मतलब अपने शरीर को चलाना भी है, तभी तो हम लोग खाते हैं, कि अगर नहीं खाएंगे तो कैसे मनुष्य कैसे जीवित रहेगा, उसकी एनर्जी कैसे बनेगी, एनर्जी बनेगी तो काम कैसे करेगा ना, ठीक। तो इसलिए खाने के बाद जब भोजन पचता है तो क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक, कुछ ऊर्जा में हुआ, कुछ अवशिष्ट हुआ, उत्सर्जन हो गया। अभी आपको तो मैं पोषण पढ़ा रहा हूँ, न्यूट्रिशन, इसके बाद जब श्वसन आएगा, श्वसन के बाद फिर
परिवहन आएगा, उसके बाद फिर जब उत्सर्जन आएगा तो तब आपको एक बार फिर से इसमें समझा देंगे, ठीक है, कि क्या क्या उत्सर्जन है, ठीक है। इसमें और क्या था, शरीर को तो ऊर्जा प्रदान करता है पाचन करने के बाद, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि पाचन में क्या क्या पचाता है, क्या क्या नहीं पचाता है, ठीक है। तो क्या क्या पचाता है, पाचन में क्या क्या पचता है, ठीक है। पाचन क्रिया में आ, कौन सी चीज मतलब पचती है, ठीक है। क्या चीज पचती है, क्या पचाती है, क्या चीज पचाती है, ठीक है, पचाती है, ठीक। यहाँ पे ऊर्जा भी बहुत है, ठीक है। पचाती है तो कौन कौन सा सिखाती है, कार्बोहाइड्रेट पचाती है, फैट्स होता है, और क्या होता है, और प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट और प्रोटीन पचाता है, ठीक है। प्रोटीन, फैट होता है, फैट यानी वसा, ठीक है, फैट, ये सब पचाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा चीज पाचन क्रिया में नहीं पचाता है, तो कौन कौन सा नहीं पचाता है, निगेटिव नहीं, कौन कौन सा नहीं पचाता है, तो विटामिन हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, विटामिन, और क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। ये सब विटामिन, जल, खनिज, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, पचाते नहीं है, डायरेक्ट सोख ले जाते हैं। इससे सब तो ऊपर पचाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। लेकिन जो विटामिन होता है, जल होता है, कोई खनिज होता है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट सोख लेते हैं, ठीक है। इसको पचाना जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट सोखता है, कोई नहीं इसे पचाना, ठीक है। ये होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, फिर थोड़ा सा और इमेजिंग फैक्ट देख लेते हैं, जो लगभग लगभग सभी को लगभग पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता होती, ठीक है, और छोटे छोटे नंबरों से गिर जाते हैं इसी चीजों से। अच्छा, जब भोजन खाते हैं, कोई भोजन करता है, कुछ खाता है, कोई खाद्य पदार्थ खाता है, तो सबसे पहले कहा जाता है, मुंह में जाता है, उसका फिर कहा जाता है धीरे फिर अंदर और आहार नाल और सब, ठीक है। तो आहार नाल थोड़ा सा देख लेते हैं। आहार नाल की लंबाई क्या होती है, आहार नाल की लंबाई अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करें। लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये होती है 32 फीट, 32 फीट के करीब, ठीक है। अगर इसको मीटर में देखें तो मीटर में कितना हो जाएगा, लगभग 9 से 10 मीटर, ठीक है, 9 से 10 मीटर की लंबाई आहार नाल की होती है। अब कई सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि आहार नाल क्या होता है। आहार नाल वो होता है जब कुछ खाते हैं हम लोग, तो जिस जिस माध्यम से हमारे अंदर जाता है भोजन, जिसके माध्यम से, वही आहार नाल है, ठीक है। जिसके माध्यम से हमारा आहार यानी खाना अंदर जा रहा है, जिस नली यानी उसकी मदद से, तो ये क्या है, हमारा आहार नाल, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं आहार नाल के बारे में कि, हाँ, एक चीज ये था कि आहार नाल का पहला भाग क्या है, आहार नाल का, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आहार नाल का। एक क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शंस में भी आ जाए, एमसीक्यू में। आहार नाल आहार नाल का पहला भाग कौन सा होता है, आहार नाल का पहला भाग, अभी आपको बताया हूँ। पहला भाग कौन सा होता है, कौन सा होता है, मुख्य गुहा होता है, क्या होता है, मुख्य गुहा, मुख्य गुहा होता है, ठीक है, पहला भाग। अब मुख्य गुहा में ही क्या होता है, मुख्य गुहा में क्या होता है, मुख्य गुहा में क्या होता है, मुगवा में क्या क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, पहला क्या होता है, इसमें दांत होता है, ठीक है, मुगवा में। अभी आपको समझा था कि पहला भाग यानी जब कोई कुछ खाता पीता है तो पहले मुंह में ही तो जाता है, तो मुंह से क्या होता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले क्या है, सबसे पहले मुगवा है, ठीक है। इसका आहार नाल का सबसे पहला भाग मुगवा है, क्योंकि मुंह से ही खाना स्टार्ट होता है, और जब तक वो जाता है अंदर, पेट के अंदर जाता है, जब तक वो अपने स्थान तक नहीं पहुंच जाता, वहां तक आहार नाल होता है, ठीक है, वहां तक। तो पहला वाक्य हो गया, दांत, दांत से हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है, चबाते हैं इसको, छोटा छोटा टुकड़ा बना के खाते हैं, ठीक। उसका फिर क्या होता है,
दांत के बाद फिर जीभ होता है, लेकिन जीभ का कोई कार्य, जीवा का कोई कार्य नहीं है कि वो पचाने में उसका कोई कार्य नहीं, ठीक है, पचाने में उसका कोई कार्य नहीं, बस खाली जीभ, जीभ का क्या कार्य है कि स्वाद पता करना, ठीक है, खाली स्वाद का पता लगाता है, बाकी पचाने में कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, तीन जोड़ी क्या पाई जाती है, फिर तीन जोड़ी क्या होती है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, पचाने में, मुखगुआ में लाल ग्रंथियां, ठीक है, ग्रंथियां पाई जाती है। अब वो तीनों कौन कौन सी हैं, मुखगुआ की बात कर रहे हैं ना, मुखगुआ में क्या क्या चीजें होती है जो पचाने में मदद करती है, दांत से चबाते हैं, जीवा तो खाई स्वाद बताता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, इसमें मैं लिख दिया यहाँ पे, तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। अब लाल ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, उसको भी देख लेते हैं, कौन कौन सी लाल ग्रंथियां तीन होती है, ठीक है। तो पहली कौन सी होती है, पैरोडिड, ठीक है, पैरोडिड होती है, ठीक है, पैरोडिड क्या होता है, और दूसरा क्या है, चलिए अब इसके बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते तीनों। दूसरा हमारा होता है सम सब बुलवत, क्या था, सॉरी एक बार देख लेते हैं, सॉरी, सबली गुलर होता है, ठीक है, सबली गुलर होता है। दूसरा क्या होता है, सबली गुलर होता है, ठीक है, एक ग्रंथि के नाम है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, सब सब मेडी बुलर होता है, ठीक है, सब मेडी बुलर होता है, मेडी बुलर, सब मेडी बुलर, ठीक है, सब मेडी बुलर। पहला क्या होता है, पैराडिट होता है, दूसरा होता है सबली सबली गुलर होता है, और तीसरा सब मेडी बुलर होता है, ठीक है। जो पैराडिट होता है, सांपों में जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनके क्या करता है, जहर का काम करता है, ठीक है, सांपों में क्या करता है, सांपों में जहर का कार्य करता है, ठीक है, जहर का कार्य करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यही लाल जो सांपों पाया जाता है पैराडिट, उसमें क्या करता है, वो जहर का कार्य करता है, तो मनुष्य का मैं बताया हूँ, मानव का, लेकिन सांपों में जहर का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में फिर देखेंगे लेक्चर हमारा थर्ड, ठीक है, लेक्चर थर्ड में अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट अवश्य करें। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।